डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं द्विघात समीकरण के सारे फार्मूले को आपके सामने सिद्ध करके बताऊंगा। तो आज मैं सिद्ध करूंगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a क्यों होता है। जब कल बताया था, जो फार्मूला बताया था, उसमें बताया था यदि मूलों का योग एवं गुणनफल दिया हो तो द्विघात समीकरण कैसे निकालेंगे, उसको कैसे सिद्ध करेंगे। तो मैं इसको सिद्ध करूंगा, फिर इसको सिद्ध करूंगा, फिर आऊंगा मूलों की प्रकृति के बारे में कि हाँ अगर d का मान 0 होता है तो मूल बराबर कैसे होते हैं। बिल्कुल इजी चीज है, इसके बारे में बताऊंगा। फिर बताऊंगा मूलों का योग बराबर माइनस बी बटा ए, मूलों का गुणनफल सी बटा ए। जो मैंने कल 4 फार्मूले बोले थे आप लोग को, जो याद करने के लिए बोला था, वही सी फार्मूले को सारे को सिद्ध करूंगा मैं आपके सामने, और मैं बताऊंगा कि हाँ आखिर में ये फार्मूला कहाँ से आता है, कैसे बना यह फार्मूला, कैसे बना। तो चलिए हम पहला वाला जो है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a को सिद्ध करते हैं। और आप इसमें देखिए कुछ नहीं करना है, जो द्विघात समीकरण का कल बताया था जनरल फॉर्म, जो व्यापक रूप है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो क्या था, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, उसी को लिखेंगे। फिर आपको बताया था कि उसको मैं पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करेंगे, सेम चीज को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करेंगे, और पूर्ण वर्ग विधि हल करने के बाद हम पाएंगे कि x का जो वैल्यू है वो क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। आइए हम आपको इस वीडियो में अब आगे ले चलते हैं। लिखे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इज क्लियर। नाउ आई विल डिवाइड बाई a बाई a बाई a बाई a बाई a। तो हमें क्या प्राप्त होगा, a से a कट जाएगा, x² प्लस b बाई ए एक्स प्लस c बाई ए बराबर 0। क्लियर है, बिल्कुल। अब देखिए हमने बताया था जो पूर्ण वर्ग विधि है उसमें क्या बताया था मैंने कि x a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लाइए, नहीं तो माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लाइए। ये चूंकि प्लस है तो मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लाऊंगा। तो देखिए x का स्क्वायर है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, इसमें लिखूंगा x का स्क्वायर। क्लियर। अब प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पे a का वैल्यू x, तो x इंटू, अब मैं ऐसा क्या करूंगा b के रूप में कि मेरे को जो इक्वेशन है वो b बाई ए एक्स प्राप्त हो। तो x पहले से पता है, तो मैं यहां पे यदि b बाई 2a से गुणा कर दूं, b बाई 2a से गुणा कर दूं, तो क्या मेरे को b बाई ए एक्स मिलेगा। देखिए कैसे, 2 से 2 कट जाएगा तो b बाई ए एक्स मिल गया। तो मैंने इसको लिखा प्लस c बाई ए है तो हमने लिख दिया c बाई ए बराबर 0। क्लियर। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, x² प्लस 2 इंटू ए इंटू जो b है, तो b का प्लस b का स्क्वायर लाना है, तो हम क्या करेंगे, प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, एक बार हम फिर कर देंगे माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस c बाई ए बराबर 0। क्लियर है। देखिए हमने क्या किया, सेम चीज जोड़ा और सेम चीज घटा दिया, तो क्या हो गया, वो कट के 0 प्राप्त होगा। लेकिन हमने इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसको मैंने एक अलजेब्रिक में के रूप में लिखा हूं, b बाई 2a का स्क्वायर और प्लस में और फिर माइनस में। अब देखिए आपने पढ़ा होगा a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर। तो हम सेम लिखेंगे, यहाँ पे a की जगह पर क्या है x और b की जगह पर क्या है b बाई 2a, तो हम लिखेंगे x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस, अब देखिए यदि माइनस इन दोनों में कॉमन लूंगा मैं, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, b² बाई 4a प्लस है माइनस से गुणा हो गया तो क्या हो जाएगा, माइनस c बाई a बराबर 0। कैसे, देखिए ये हो जाएगा माइनस b² बाई 4a स्क्वायर। क्लियर। माइनस माइनस प्लस c बाई a, कुछ फर्क पड़ा, बिल्कुल नहीं पड़ा। फिर हम करेंगे x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस, इसमें एलसीएम क्या हो गया, 4a² हो जाएगा एलसीएम,
तो 4a स्क्वायर से 4 स्क्वायर कट गया तो b स्क्वायर बचा, तो लिख देंगे b स्क्वायर माइनस एगो ए से एगो कट गया तो ये बचेगा 4a, 4a में c से गुणा करेंगे तो 4ac बराबर 0। देखिए यहां तक बिल्कुल समझ में आया आप लोग को। देखिए अब हम करेंगे x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर है, माइनस में इधर आएगा तो कौन चीज हो जाएगा प्लस में b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ रहा है आप लोग को। देखिए अब जो इधर स्क्वायर है इधर जाएगा तो वर्गमूल का रूप लेगा। मैंने पहले भी बराबर के नियम में आप लोगों को ये बात चीज बता दिया था, तो यही सेम चीज करूंगा मैं। x प्लस बी बाई 2a बराबर देखिए रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। क्लियर है आप लोग को। बस अब मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट करूंगा और लिखूंगा। फिर क्या लिखूंगा, x प्लस बी बाई 2a बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वर्गमूल नहीं लिखेगा तो लिख दूंगा प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4 का वर्गमूल 2 और a स्क्वायर का वर्गमूल a आ गया। अब लिखूंगा मैं x बराबर है, देखिए यहां पे देखिए आराम से, ये देखिए प्लस में b बाई 2 है, इधर जाएगा तो कौन सी में हो जाएगा माइनस में, तो माइनस b बाई 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a आ गया। अब देखिए बराबर इसमें कॉमन क्या आ जाएगा 2a माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो x बराबर क्या हो गया माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये कहां से निकल गया मेरे को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। ये इसी को हम द्विघाती सूत्र के नाम से जानते हैं। जो भी हम इक्वेशन हल करेंगे इसी विधि पे हल करेंगे। और अगर कोई पूछे ये फार्मूला कहां से आया तो मैं पहले क्या किया, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लाया। उसके बाद से मैंने जब यहाँ वर्गमूल निकाला तो ये सेम चीज है, x का वैल्यू ये प्रूव हो गया। तो ये x का वैल्यू कहां से आया, कुछ नहीं किया हमने, इसमें थोड़ा सा कुछ लॉजिक लगाया और कुछ लॉजिक लगा के मैंने पूर्ण वर्ग विधि बनाया और उसके बाद से ये फार्मूला ऑटोमेटिक हमारे बीच में आ गया। तो यहां तक समझ में आया आप लोग को। अब जैसे कि अब क्या होता है, ऐसे बोल देगा कि मान चलिए फॉर्मूला दे जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो इसको द्विघाती समीकरण द्वारा हल करना है। मैं तो आपको ये बताया कि फॉर्मूला कैसे आता है, तो तुम आप लोग को ज्यादा कुछ नहीं करना है। यदि x का मान निकालना है तो हमें क्या करना है b का, तो उसका जनरल फॉर्म क्या होता है इसका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो मैं इसको कंपेयर करूंगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो हमें क्या देखिए, ध्यान दीजिएगा, कभी भी कंपेयर ऐसे कीजिएगा। इसमें क्या होगा कि आप लोग बहुत इजी चीज में मिलेंगे। देखिए ये एक्स स्क्वायर के जगह पे यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 2, तो a का मान क्या हो जाएगा 2। अब प्लस बी एक्स है और ये एक्स है, ये भी एक्स है, ठीक है, ये प्लस बी एक्स है, लेकिन यहाँ पे क्या है b के जगह पे क्या है -3, तो b बराबर -3 और c के मान प्लस में है तो ठीक है c बराबर +5। देखिए a का मान निकल गया, b का मान निकल गया, c का मान निकल गया। इसमें दूसरा कुछ मांग रहा है, कुछ नहीं मांग रहा है। x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 निकालिएगा, द्विघाती समीकरण द्वारा x का मान निकल जाएगा। तो मैंने आपको आज पहले वीडियो में यह बता दिया कि x का मान -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 कैसे होता है। आपको बस ये 4 फॉर्मूले जो बताया था मैंने कल की, ये याद रखना है आप लोगों को। बाकी मैं इसका बता दूंगा कि कैसे ये आया। तो जो मैंने आपको ये बता दिया, पहला आपको प्रूव कर दिया कि x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 कैसे होता है। उसके बाद अब ये हमें प्रूव कर लिया। आप लोग को लिखना है तो आराम से, कुछ नहीं करना है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और लिखिएगा तो इसमें आराम से आप समझ में आ जाएगा। लिखना है तो प्लीज आप जॉट डाउन करिए। वैसे अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग को जॉट डाउन करने की जरूरत पड़नी चाहिए, क्योंकि वो मैं चीज वही बता रहा हूं जो मैंने पहले वीडियोज में प्लस माइनस जो अलजेब्रिक सम है इन सब चीजों के बारे में बताया हूं। और बस लास्ट में कीजिएगा, बिल्कुल आएगा, नहीं हो पाएगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर नहीं होगा, नहीं आ रहा है, फिर से समझाइए। मैं फिर से आपके बीच इस वीडियो को फिर से एक बार लाऊंगा और फिर बताऊंगा कैसे सिद्ध किया जाता है। तो चलिए आज मैं आपको यह सिद्ध कर दिया, एक बार फिर से बताता हूं। हमने क्या किया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 लिखा, जो कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। उसमें मैंने क्या किया, सभी में a से भाग दिया, फिर मैंने a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्म में लाया, एक बार b बाई 2 प्लस में किया, एक बार माइनस में, करके 0 हो जाए। फिर मैंने ये
इक्वेशन निकाला, ये लास्ट में मेरे को ये आ जाए, लास्ट में जो सिद्ध करने के बाद ये वाला मेरे को फॉर्मूला प्राप्त हो गया। क्लियर? आइए अब मैं सिद्ध करूंगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 कैसे होता है। देखिए, चलिए इसको सिद्ध करने से पहले मैं प्रयास करता हूं इसको सिद्ध करना, क्योंकि जो वैल्यूज होता है ना आराम से निकल जाएगा। मैं पहले बताऊंगा आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए कैसे होता है। चलिए 2 मिनट समय दीजिए मुझे, अब मैं इसको सिद्ध करके दिखाता हूं आपके पास। बस ध्यान लगा के समझते रहिए, बोर मत हुई है, देखते रहिए आप लोगों के बीच बिल्कुल सटीक वीडियो के साथ आऊंगा। देखिए अब मैंने फॉर्मूला जो निकाला था इसको सिद्ध करने के लिए बता रहा हूं। जो फॉर्मूला निकाला था वो था x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और मैंने कल बताया था जो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनांट है, विवेचक है, विविक्तकर है। तो मैंने यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, क्योंकि डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। क्लियर है? मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि जो हल होगा ना उसको आसानी से हल कर पाए, अदरवाइज इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप करके देख लीजिएगा आ जाएगा। तो देखिए अब मैंने ये जो इससे बोला था 2 शून्यक या अथवा 2 मूल निकलेंगे, तो माना कि पहला मूल निकला अल्फा, अल्फा का मान क्या होगा, जो प्लस वाला होगा वो अल्फा का मान कर लिया मैंने, और जो माइनस वाला निकलेगा वो मैंने बीटा का मान लिया। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना है, बोल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा, क्या बोल रहा है, अल्फा प्लस बीटा। मैं करूंगा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा क्या है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, अब प्लस है तो प्लस, बीटा क्या है माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। क्लियर? इन दोनों का वर्गमूल क्या हो जाएगा, इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा 2a एलसीएम, माइनस बी प्लस माइनस ये हो गया तो सेम है, तो लिख दूंगा माइनस बी प्लस रूट अंडर डी प्लस ये हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई 2a जो है। अब लिख दूंगा माइनस बी प्लस रूट अंडर डी, आई प्लस आई माइनस तो माइनस बी, अब प्लस माइनस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। ये देखिए प्लस रूट अंडर डी माइनस रूट अंडर डी कट गया, तो ए को माइनस बी ए को माइनस, माइनस माइनस जुड़ता है, अच्छी माइनस का तो आता है, तो माइनस माइनस बी तो माइनस 2b बाई 2a, 2 से 2 कट गया तो बराबर माइनस बी बटा ए, तो हेंस प्रूव्ड अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। कुछ किया भाई लोग? कुछ नहीं किया। देखिए बोल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर प्रूव कीजिए माइनस बी बटा ए, कैसे होता है, तो देखिए ऐसे होता है। क्या किया मैंने, अल्फा का जो द्विघात समीकरण का जो द्विघाती सूत्र है उससे 2 मूल निकलते हैं, दोनों मूल मैंने बता दिया कि आपको अल्फा बराबर ये होता है, बीटा बराबर ये होता है, और मैंने दोनों को जोड़ दिया तो क्या मिल गया हमें माइनस बी बटा ए। कोई डाउट नहीं आना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जो वैल्यू है राइट वैल्यू राइट प्लेस पे पुट करनी है। पहले तो अब जो क्वेश्चंस हैं जो क्या बोल रहा है, कभी भी मैथमेटिक्स को जैसे देखिए हमेशा ध्यान दिया जाता है प्रॉब्लम पे, प्रॉब्लम को खूब गहन से अध्ययन कीजिए। अच्छा ये बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा बोल रहा है, अल्फा प्लस बीटा कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा बोल रहा है हम तो अल्फा इंटू बीटा कर देंगे। अब जैसे तो मैंने आपको बता दिया अल्फा प्लस बीटा करके, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ये आ गया। अब देखिए अब मैं बताऊंगा अल्फा इंटू बीटा, तो ये जो है यहां तक तो सेम रह जाएगा। अब मैं बताऊंगा अल्फा इंटू बीटा का मान कैसे होता है भाई। देखिए अब कह रहा अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटा है, तो हमें कुछ नहीं करना है। मैंने बोला क्या बोला है, एक बार फिर से प्रॉब्लम को पढ़ो, एक बार जीवन में जो भी समस्या है उसको 2 बार देखिए। अब समस्या आ गया तो हल होगा, क्या बोलता है हमारा मैथमेटिक्स क्या बोलता है कि एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। तो देखिए प्रॉब्लम पढ़ा है अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू बीटा, तो हम क्या करेंगे अल्फा में बीटा से गुणा करेंगे। अल्फा बोल रहा है माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a गुणे माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। ये भैया ठीक है, देखिए अब हम कुछ नहीं करेंगे भैया, गुणा करेंगे, गुणा ही करना है। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2 दूना का 4 ए स्क्वायर। क्लियर? पढ़ा है, कुछ नहीं करना है। अल्फा इंटू बीटा तो हमने अल्फा इंटू बीटा करना है,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने क्या किया, अल्फा इंटू बीटा किया और इसको ये फॉर्मूला ऐसे किया तो हमें मिल गया ये। अब कुछ नहीं करना है, हमें करना है ऐसे। अब यहाँ पे माइनस बी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हट जाएगा डी, तो हम लिख देंगे डायरेक्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac। लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, आराम से बताइए, लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। कैसे? रूट अंडर डी का स्क्वायर है, देखिए इधर दिखा रहा हूँ, रूट अंडर डी का स्क्वायर है तो बराबर डी हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करोगे रूट अंडर, दो बार रूट अंडर तो क्या रूट अंडर हट जाएगा तो डी आ जाएगा, और डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। मैंने क्या किया यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख दिया, बट अब 4a स्क्वायर है तो 4a स्क्वायर कर दिया। भाई देखिए माइनस माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac बाई 4a स्क्वायर बराबर, हमने क्या किया, अल्फा इंटू बीटा किया, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। फिर हमने ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, उसके बाद माइनस बी का स्क्वायर माइनस रूट अंडर डी का स्क्वायर लिख दिया, बटा 4a है तो 4a स्क्वायर लिख दिया। ये देखिए माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए माइनस बी इंटू माइनस बी, माइनस माइनस प्लस बी इंटू बी, बी का पावर कुछ नहीं है तो क्या है एक है, और फिर क्या है एक, बी का पावर 2 यानी बी स्क्वायर। अब इसी में मैंने बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, फिर क्या बचा 4ac बाई 4a स्क्वायर, 4 से 4 कट गया, क्या बचा ac बाई ए गुणे ए स्क्वायर को हम ए गुणे ए लिख सकते हैं, जैसे बी स्क्वायर बी गुणे बी बराबर बी स्क्वायर, ए गुणे ए बराबर ए स्क्वायर, ए से कट गया, क्या बच गया c बटा ए, इसलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर c।